दोस्तों, इजराइल की फोर्स और बेंजामिन नेतन्याहू हमास के खिलाफ इस जंग में जीतने नहीं जा रहे हैं। चाहे कितनी एड़ियां घिस लें, चाहे जितने मिसाइल गिरा लें, चाहे जितनी बर्बादी कर लें, चाहे जितनी बर्बरियत को अंजाम दे लें, वो इस जंग को जीतने नहीं जा रहे हैं। ये सोर्सेस के हवाले से खबर है कि अमेरिका इजराइल के साथ इस डिस्कशन में पड़ा है कि तुम मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए हमास को काबू नहीं कर सकती, और आगे क्या होगा वो भी बताया है, वो मैं भी आगे ही बताऊंगा। इसके अलावा नेतन्याहू के बाद का प्लान कर रहा है अमेरिका। बाद का प्लान यानी नेतन्याहू को माइनस कर दीजिए इजराइल की सत्ता से, उसके बाद की प्लानिंग में जुट गए हैं जो बाइडेन साहब। और क्या हो रहा है गजा में वो मैं आपको बताऊंगा, और गजा के माहौल के बीच दुनिया में क्या हो रहा है वो मैं बताऊंगा। उसकी जरा हकीकत को समझने की कोशिश कीजिएगा। द कंटाप को सब्सक्राइब कर लीजिए, आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए, आखिर तक देखिएगा इस एपिसोड। मारियो नाफल बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं और ट्विटर पर ज़बरदस्त इनकी फ़ैन फॉलोइंग है मिलियंस में, और इनका चर्चा होता है। इन्होंने जो सोर्स है चैनल 12 उसके हवाले से एक खबर लिखी है कि द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग विद ऑफिशियल्स इन इजराइल ऑन अ प्लान फॉर द डे आफ्टर नेतन्याहू। यानी नेतन्याहू के बाद क्या होगा या नेतन्याहू के बाद क्या करना है उसको लेकर एक प्लान बनाया जा रहा है, और उस पर अमेरिका डिस्कशन कर रहा है खुद इजराइल में। नेतन्याहू के बहुत से दुश्मन खुद इजराइल में मौजूद हैं। नेतन्याहू पर करप्शन के भयंकर चार्ज हैं। अपने आप को करप्शन के इन चार्ज से और सजाओं से, सालों की जेल से बचाने के लिए नेतन्याहू ने अपने देश के कानूनों में बदलाव किए और सुप्रीम कोर्ट की बहुत हद तक ताकत को कम करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ एक उबाल आ गया था। नेतन्याहू को पिछली बार इस्तीफा इसी करप्शन के चार्जेस की वजह से देना पड़ा, लेकिन बाद में फिर वो वापस प्रधानमंत्री बन गए। एक और बंदे के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का माहौल और गुस्सा तैयार हो रहा है, क्योंकि नेतन्याहू और उनकी आईडीएफ अब तक लोगों को बाहर नहीं निकाल सकी है जिन्हें हमास पकड़ कर ले गया था। नेतन्याहू की मोसाद भी फेल हो गई। बार बार मैं नेतन्याहू का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था नेतन्याहू ही तो प्रधानमंत्री थे। मोसाद फ्लॉप हो गई, आईडीएफ फुस साबित हुई, नेतन्याहू की शिन बेद का सब कुछ कबाड़ा हो गया, और हथियारों ने क्या किया, सिर्फ गजा की तबाही की। अपने लोगों को ढूंढ नहीं पाए, हमास के टॉप लीडर्स को मार नहीं पाए, और अब अमेरिका उसी नेतन्याहू के खिलाफ ये प्लान बना रहा है कि बंदे को हटाया जाए। ये मान नहीं रहा है क्योंकि कई बार अमेरिका शायद ये कह चुका है, और शायद नहीं कह चुका है कि यार अपने हमले हल्के करो, गजा में एड जाने दो। हमारे ही देश में अमेरिका में हमारे खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है कि तुम्हारे खून से रंगे हाथों में हमने भी अपने हाथ मिलाए हैं, हमने तुम्हारी मदद की है हथियारों से, और हमारे खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है। इलेक्शन हमारे यहां भी है भैया, हमारे यहां भी वोट पड़ेंगे, और हार गए तो फिर क्या करेंगे? तुमसे दोस्ती तो निभा सकते हैं सनम, लेकिन तुम्हारे साथ डूब नहीं सकते। अमेरिका ने यह कहा है, इसलिए अमेरिका उसके बाद का प्लान कर रहा है कि नेतन्याहू को हटाया जाए। नेतन्याहू हटाया गया तो फिर मिडिल ईस्ट की तरह कोई अपने डमी कैंडिडेट को बैठा सकता है अमेरिका इजराइल की सत्ता में, जो ये फैसला करेगा जी वापस लीजिए, अब हमास के साथ जंग नहीं लड़नी है। अगली खबर, हमास से नहीं जीत सकते इजराइल के फौजी। ये देख लीजिए, कुछ न्यूज नेटवर्क, सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क्स में से है ये फलस्तीन के। इन्होंने लिखा है एनबीसी न्यूज, एनबीसी अमेरिका, एनबीसी न्यूज के हवाले से इन्होंने लिखा है कि सीनियर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स एज सेइंग दैट ब्लिंकन टोल्ड नेतन्याहू दैट अल्टीमेटली देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू हमास एंड दैट इजरायली लीडर्स नीड टू रिकॉग्नाइज दैट और हिस्ट्री विल रिपीट itself and violence will continue। वो ये कहते हैं कि एंटनी ब्लिंकन, जो कि विदेश मंत्री, आप माफ कीजिएगा विदेश सचिव जो हैं, आप विदेश मंत्री आप कहिए उन्हें तो अपनी भाषा में, तो उन्होंने, ब्लिंकन ने नेतन्याहू को कहा है कि बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमास के साथ किसी भी किस्म का मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। यानी आप हमास के ऊपर हमले करते रहिए, लेकिन आप हमास से जीत नहीं पाएंगे। देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन अगेंस्ट हमास। और या तो आप इस बात को मान लीजिए, इस बात को इजरायली लीडर्स को मानने की जरूरत है कि हमास के साथ कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, आपको सीजफायर करना होगा, आपको बात करनी होगी, और हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, वॉयलेंस विल कंटिन्यू, वरना इतिहास दोहराया जाएगा
और लड़ाई जंग बर्बादी होती रहेगी। यानी हमास के साथ सीजफायर करिए, उनकी मांगों को मानिए, उनके कैदियों को छोड़िए, फलस्तीनियों को जितने आपने अपनी सरहदें मुकर्रर कीजिए। टू स्टेट की बात होती है, जबकि सिंगल स्टेट की हर तरफ से बात होती है। मुसलमान चाहते हैं पूरा फलस्तीन उनका है, इजरायली कहते हैं कि पूरा इजराइल हमारा है, जबकि दुनिया के जो लोग हैं वो बड़े बड़े वो यही कहते हैं टू स्टेट। देखिए, अब किसी को एक मुल्क नहीं मिल सकता, हकीकत की बात यही है। आप जज्बातों को छोड़िए, दिमाग पर जाइए। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी गलती है। पूरी तरीके से इजरायलियों को खत्म कर देना, साफ कर देना, उन्हें कहीं भगा देना मुमकिन नहीं है। पूरी तरीके से फलस्तीनियों को खत्म कर देना, साफ कर देना, उन्हें भगा देना, यह भी मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है इस खित्ते में दोनों को एग्जिस्ट करना होगा, को एग्जिस्ट करना होगा। लिहाजा टू स्टेट्स की ही थ्योरी पर काम होगा। उसके लिए सरहदें मुकर्रर होनी चाहिए यूएन चार्टर के हिसाब से। अब वो तो ये चाहते नहीं। खैर, नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका प्लान कर रहा है और ये बड़ी हलचल तेज हो चुकी। 100 दिन से ज्यादा की जंग हो चुकी है और अब तक कोई भी सूरत नहीं निकल रही। अमेरिका की ये सब करने की वजह एक ये है कि अगर गजा का मामला जो है जल्द सुलझ गया तो उसने जो कल रात फिर किया है यमन में हमला, वो उसे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हौतीस जो हैं वो बाब अल मंदब से अपना लंगर हटा लेंगे और सारे जहाज आने जाने देंगे, चाहे इजराइल के हों चाहे किसी के हों। खुद नहीं चाहता है अमेरिका और ब्रिटेन कि वो हुतीस के साथ जंग में पड़े। अभी जितने हमले भी करने पड़ रहे हैं वो अपनी इज्जत साख बचाने के लिए मजबूरी में करने पड़ रहे हैं, क्योंकि कल यमन के हुतीस ने एक पानी के जहाज पर, एक वेसल पर जो है हमला किया अमेरिका के, और अमेरिका को फिर रिटेलिएट करना पड़ा। वरना वहां लोग कहेंगे अरे पापा शेंगो, तुम तो दुनिया के मसीहा बने घूमते हो, तुम्हारे कान के नीचे आके गुद्दी के नीचे बजा के चला गया हुती और तुम कुछ कर नहीं पाए। हुदैदिया, ताइस, धामर, अलबाइदा एंड सादा, ये 4-5 शहर हैं यमन के जहां पर, और राजधानी साना में भी, ये सब जगह यूएस और ब्रिटिश ने रात फिर जो है वो अटैक किया। ये खबर आपको हमारे चैनल पर तफसील से मिल जाएगी। लेकिन मैंने वजह बताई कि क्यों नेतन्याहू को हटाना चाह रहा है अब अमेरिका। वो मान नहीं रहे, वो अपनी सनक में, उन्हें पता अगर हम जंग से हट गए, चूंकि हमने जंग में हासिल कुछ नहीं किया है सिवाय आम फलस्तीनियों को 24-25 हजार को मारने के अलावा या गजा को बर्बाद करने के अलावा, हम अपने होस्टेज नहीं निकाल पाए। इजरायली फौजी अलग मर रहे हैं और बुलडोजर टैंक हमारे वैसे ही कबाड़ बना दिए। उनकी कबाड़ मंडी में नुमाइश लगेगी, रैंप वॉक पे जो है वो रैंप वॉक करेंगे फिलहाल। तो ये सब नुकसान जब पब्लिक के सामने आएंगे और हासिल कुछ होगा नहीं, तो फिर तो मेरा राजनीतिक करियर खत्म, ये नेतन्याहू मान रहे हैं, इसलिए दोबारा आना मुश्किल है। लिहाजा वो इस जंग को रोक नहीं रहे हैं, जबकि अमेरिका जानता है टेंशन जैसे जैसे बढ़ेगी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। खुद यूएस और यूरोप के लिए अरे इतना बड़ा बिजनेस इफेक्ट कर रहा है दोस्त। फिलहाल ये सारी खबरें थी और आखिर में एक खबर ऐसी, एक यूनिवर्सिटी है गजा की, उसे धमाके से आईडीएफ ने उड़ा दिया। हमने स्कूलों, हमने स्टूडेंट्स, हमने और यूनिवर्सिटीज के दुश्मनों को हमेशा टेररिस्ट के तौर पर पहचाना है। अब आईडीएफ को क्या कहा जाएगा? पाकिस्तान में बाचा खान यूनिवर्सिटी पर अटैक होता है, हम कहते हैं आतंकवादियों ने हमला किया। मलाला यूसुफजई पर एक स्टूडेंट पर हमला होता है, हम कहते हैं आतंकवादियों ने हमला किया। एक यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया गया, ये पहाड़ी पर थी, यहां हमास छुप के बैठा होगा। आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ हमास के नाम पर तबाह कर दे रहे हैं और आपके हाथ लग रहे हैं गोलगप्पे। ये सब हो रहा है, आप सिर्फ रील्स बना रहे हैं, आप सिर्फ अपने लोगों को खुश कर रहे हैं कि हम गजा को, फलस्तीनियों को तबाह कर रहे हैं, उनकी बैकबोन तोड़ रहे हैं, और आप हासिल कुछ नहीं कर पा रहे। इसीलिए यूएस मान रहा है आप हमास को हरा नहीं सकते, आप सिर्फ ये नुमाइश कर रहे हैं। जो आइटम नंबर्स हैं, इसका कोई फायदा होगा नहीं।